तो हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप और पढ़ाई आप कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है हमें जो है कि मोटिवेट करता है, हमको अंदर से एनर्जी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर भी कर दिया करो, आप अपने ग्रुप में कहीं भी व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, समय को न गंवाते हुए पिछले पार्ट में हमने बताया था आप लोगों को कंप्लीट नंबर ऑफ जीरो, जिसमें हमने 2 पार्ट बता दिया था और 2 पार्ट बचा हुआ था। 2 पार्ट बचा हुआ था कौन कौन? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट तो हमने टाइप ए प्रकार का हमने बताया था पहला पार्ट में कि 1 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू डॉट 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 100 के पावर 5, मतलब पावर सेम होंगी। पावर क्या है? सेम होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना था कि जब 1 से लगातार संख्याएं होती हैं तो हम 5 को काउंट करते हैं, तो 5 में जो अंतिम संख्या होती है उसे में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 20 5 100, फिर 20 में 5 से देंगे तो 4 होगा। अब 4 में तो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 4 24, और इसमें 5 से हम क्या करते हैं, जो भी पावर है इसमें 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 120। अर्थात इसके जब आपस में इसी संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 120। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला था, मान लीजिए दूसरा है, थोड़ा हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमने बोला 1 के पावर 20 इंटू 2 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 20 इंटू डॉट 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 79 के पावर 20, मतलब पावर क्या है बेटा, सेम है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 2 बच गया और 29 हो गया, 50 25, ठीक है, 50 25। अब इसमें 5 से देंगे तो 5 दिए 15, अब 5 में 3 से तो जाएगा नहीं भागा, तो 15 3 क्या हो गया बेटा, 18 हो गया। लेकिन इस पावर का भी लास्ट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 गुना के 36, ठीक है। अर्थात इन संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके अंतिम में कुल कितने शून्य होंगे, 360 शून्य होंगे। दूसरा प्रकार का टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर इसको हमने कल ही डिस्कस किया है, आप हमारा पिछला पार्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप देखो, हमने बोला था 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 49 के पावर 49। मतलब कि बेस और पावर क्या है, दोनों बेटा सेम है। बेस और पावर दोनों में क्या है, सेम है। बेस और पावर जब दोनों में सेम हो तो जरा ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। काम वही है कि इसमें क्या करते हैं, 5 का टेबल कहाँ तक, 49 में 5 तक का टेबल कहाँ तक जाएगा, तो कहेंगे कि 5 इंटू 10 इंटू, मतलब 5 कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो 5 जो है कि 5 के टेबल नहीं आएगा 49 तक, कहाँ तक जाएगा बेटा, बस 45 तक ही ना आएगा, क्योंकि 49 है वहाँ पर, ठीक है। तो 45 तक 5 आएंगे। लेकिन जब देख रहे हैं यहाँ पर और 5 का 25 का, इसका पिछला पार्ट आप लोग देखिएगा, तो 5 25 और 125 का हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेते हैं। अब 5 का मल्टीपल खत्म हो गया, अब 25 का मल्टीपल लेंगे तो 25, अब 50 25 गुना 50 50 तो यहाँ तक जेबे नहीं करेगा, क्योंकि 49 तक ही प्रयोग किया गया है। तो मेरे सीरीज यही तक समाप्त हो गई। लेकिन पावर, तो 5 के पावर क्या होगा, 5 यहाँ 5 के पावर 5 निकला होगा ना, पिछला पार्ट में हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, इसी प्रकार 45 के पावर 45, क्योंकि बेस और पावर क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, 25 के पावर 25, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब इस क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब पावर को ऐड करते हैं तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट प्लस 45 और प्लस क्या करेंगे 25। बेटा क्या होगा, इसको ऐड करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट लास्ट करेंगे 50 बटा 50 बटा में 2 अर्थात 25 हो जाएगा, इंटू एन, एन का मतलब कि ये सीरीज कितनी है, ठीक है। तो 5 9 45, 1 9 सूर्य से प्लस क्या होगा 25, अर्थात 25 9 225 और 25 क्या हो जाएगा 250। अर्थात इन संख्याओं का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी दाहिनी तरफ शून्यों की जो संख्या होगी बेटा 250 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 1 और पार्ट बी, मतलब टाइप ए और टाइप बी आपको समझ में आया होगा। कल हमने इसको पढ़ाया था। अब हम इससे आगे टाइप सी का क्वेश्चन बताते हैं। टाइप सी प्रकार का क्वेश्चन, टाइप सी प्रकार के क्वेश्चन में क्या था कि पावर जो है डिक्रीजिंग आर्डर में था, मतलब घटते हुए क्रम में था। जैसे 1 के पावर अगर हम 85 लिख देते हैं तो 2 के पावर 84, 3 के पावर 83 इंटू 4 के पावर 82 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 85 के पावर 1
ठीक है। इस तरह का अगर मेरी सीरीज हो जाए, मतलब कि जो पावर है घटते क्रम में है, लेकिन जो बेस है क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो वहां पर हम 5 काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं बेटा? 5 ही काउंट करते हैं। तो आप ध्यान दो, आप सभी लोग पहले 2 मिनट आप देखो, नहीं आ रहा है तब भी वीडियो पर बना रहो। ठीक है, आप 2 मिनट देखो बस, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला टाइप सी का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5 का प्रयोग कहाँ किया गया है? कहाँ तक? 85। 5 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है, इंटू 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 इंटू 85। ये 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 25 का मल्टीपल। 25 का मल्टीपल देखेंगे बेटा, तो 25 इंटू 50 इंटू 75। अब तो नहीं होगा 75 क्योंकि 85 तक ही है मेरा संख्या, लेकिन पावर अब क्या होगा? जरा ध्यान दो आप सभी लोग, यहां पर देख रहे हैं तो एक पॉइंट निकल करके आ रहा है। जब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि घटते हुए क्रम में है, और बेस जो है बढ़ते क्रम में है, लेकिन जब पावर और बेस को जोड़ रहे हैं सीरीज में तो क्या हो रहा है बेटा? 86। 85 एक क्या हो गया? 86। 84 प्लस 2 क्या हो गया? 86। 83 प्लस 3 86। 82 प्लस 4 86। 85 एक क्या हो गया? 86। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो आप बताओ यहां पर इस क्वेश्चन में पावर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ने पर सेम 86 आना चाहिए। तो यहाँ पर 86 कैसे आएगा बेटा? जब हम पावर में क्या कर देंगे, 5 प्लस 81 करेंगे तो क्या होगा? 86। समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ पर 86 कैसे आएगा बेटा? तो 86 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? प्लस 76। पावर में 76 करेंगे तब 86 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 86 कैसे आएगा? जब 86 माइनस अगर 15 करते हैं तो 1, और यहाँ पर 7 मतलब 71 लाना पड़ेगा। यहाँ पर 86 कैसे आएगा? मतलब हमको 66 लाना पड़ेगा। ठीक है, तब 86 आएगा। यहाँ पर 86 कैसे आएगा? 1 पावर में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 86 कैसे आएगा बेटा? जरा देखो, यहाँ पर होगा 1, और यहाँ पर होगा मतलब पावर में 61 होगा। 86 क्या होगा बेटा? 36 होगा। अब यहाँ पर 86 कैसे होगा? अब 86 करने के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 मतलब 11 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब करना कुछ नहीं है, आपको बस जो पावर है उन्हीं को लिख देना है, जो पिछला पार्ट में बताया था। मतलब 81 प्लस 76 प्लस 71 प्लस 66 प्लस डॉट 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 प्लस 1। ठीक है, इसको आपको ऐड कर देना है, पावर को ऐड करना है। मतलब 61 प्लस 36 प्लस 11 को आपको क्या करना है? ऐड करना है। वही एबी सीरीज बन गई बेटा। कितने का अंतर है दोनों में? देखो 86 और 71 में 5 का अंतर है, 71 में और 76 में कितना? 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। मतलब कि जो संख्याओं की जो सीरीज बन रही है उसमें अंतर 5 का है। ठीक है, मतलब ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी को योग करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और नंबर भी उसका निकालने बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलो आप ध्यान दो, तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 81 प्लस 1 82। 82 में जब हम 2 के 10 से भाग देंगे तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2। ठीक है, इतना होगा। अब इनटू करेंगे n। n क्या होता है बेटा? फर्स्ट मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस। तो 81 माइनस 1 करेंगे तो 80, और डिफरेंस पास का है तो 16, और 16 एक क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया? 17। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ दो आप। जब इनको जोड़ोगे आप तो 1 6 1 7 1 क्या हो गया बेटा? 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ो 1 3 4 और 4 6 कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 17 एकम 17 के साथ बच गया हमारे पास 1। 17 चौको 68, 68 एक क्या हो गया? 69। अब मैं 108 को आप क्या करो? ऐड करोगे। 9 8 7 क्या हो गया? 15, 1 बच गया। ठीक है, 9 और 0 1 10, ठीक है, 1 बच गया। 6 1 7 1 क्या हो गया? 8। अर्थात इस संख्या मतलब इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में हमारे पास कितने जीरो आएंगे? 805। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर 1 के पावर 76, हम ले लेते हैं थोड़ी छोटी संख्या, हम ले लेते हैं 1 के पावर 49, ठीक है, इंटू 2 के पावर 48, इंटू 3 के पावर 47, ठीक है, इंटू डॉट 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 49 के पावर, ठीक है, 49 के पावर 1। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देख रहे हैं आप सभी लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। आपको करना क्या है? जैसे देख रहे हैं कि जब पावर और बेस को जोड़ रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है? समान हो रही है। जैसे 49 1 50, 48 2 50, 47 3 50, मतलब एक सीरीज दे दी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको वही जो पिछला पार्ट में किए थे बी में वही करना है। मतलब 5 का पावर हमको काउंट करना है। 5 कहाँ आएंगे? तो 5 का हमको टेबल करना है। तो 5 का कहाँ आएगा बेटा? 5 10 15, ठीक है, इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 45 तक जाएगा, क्योंकि 50 होता लेकिन 50 तक हमारी संख्या को ही नहीं प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा पावर क्या होगा? रुक जाएगा।
अब हम 25 का मल्टीपल पढ़ेंगे, पहले 5 का मल्टीपल, फिर क्या करेंगे 25 का मल्टीपल। क्या होगा 25 का मल्टीपल, 25 दूना क्या होगा 50, तब मेरी संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है, यहीं पर रुक जाएंगे हम। अब हम देखते हैं कि पावर इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 50। तो अब इसमें पावर इनसे मतलब कि जोड़ने पर पावर क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। जब 50 होना चाहिए बेटा तो आप बताओ यहाँ पर 5 में क्या जोड़ दें कि 50 हो जाए 45। बहुत अच्छे। 10 में क्या जोड़ दें कि हो जाए 50, कहेंगे 40, मतलब पावर यहाँ पर 40 हो गया। 15 में क्या जोड़ दें कि 50 हो जाए पावर, तो कहेंगे 35। 5 45 में क्या जोड़ दें पावर 50 हो जाए, कहेंगे 5। 25 के पावर क्या जोड़ दें कि 50 हो जाए, तो कहेंगे 25। कोई दिक्कत? अब इसी को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो पावर को ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस डॉट 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 कहां तक 5 तक, प्लस क्या होगा पावर यहाँ पर 25। तो अब तो एपी सीरीज हो गई ना, समांतर श्रेणी। असमांतर श्रेणी का योग करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इनटू एन। तो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ेंगे तो क्या 45, 5 क्या होगा 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा बेटा 25 इंटू एन करेंगे, मतलब कि 5 45 तक जो सीरीज है कितना आया है, तो 5 9 45 मतलब 9 बार का प्रयोग किया गया है, अर्थात क्या हो गया यहाँ पर 25। तो 25 9 225 प्लस 25 क्या हो गया 250। अर्थात इन संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे, मतलब 1 के पावर 49, 2 के पावर 48, 3 के पावर 47 इंटू 49 के पावर 1 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दाहिने तरफ शून्य की संख्या कितना होगी 250 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम एक आध दो क्वेश्चन हम अब इस पर और देते हैं जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन हो समाप्त हो जाए। चलिए, तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, इनको बेटा आप अपने से कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको पहले आप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले अपने से करना है, हम इसको लगा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो आपको करना क्या है, जब हमारे सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब पावर जो है कि डिक्रीजिंग में है और जो है कि बेस जो है इंक्रीज कर रहा है, और दोनों को जोड़ने पर सेम नंबर आ जाए, जैसे कि 79 प्लस 1 80, 78 प्लस 2 80, 77 प्लस 3 80, 79 प्लस 1 क्या हो गया 80। ठीक है, जोड़ने पावर और बेस जोड़ने पर सेम नंबर आते हो। तो ऐसे प्रश्न को हल करना कैसा है, 5 का हम क्या करते हैं बेटा मल्टीपल खोजते हैं, कहां तक 79 तक। तो 5 का मल्टीपल 79 तक खोजेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 10 इंटू क्या होगा 15, ठीक है, इंटू 20 कहां तक बेटा 75 तक होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि 75 तक 70 वहां पर 80 तक प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो 5 का मल्टीपल कहां तक होगा बेटा, आप बताएंगे 75 तक होगा। अब हम 25 का मल्टीपल खोजेंगे, तो 25 का मल्टीपल खोजेंगे तो 25 दूना के क्या होगा 50, 25 क्या होगा बेटा 75 होगा। कोई दिक्कत नहीं, 75। अब उसके आगे तो जाएगा नहीं, 25 को 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पावर को जोड़ने पर क्या रहा बेटा, पावर और बेस को जोड़ने पर क्या रहा 80। तब यहाँ पर पावर और बेस को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 80। तो 80 करने के लिए आप यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो कहेंगे सर 75 लिख दीजिए ना, 80 हो जाएगा, 5 प्लस 75 80 हो जाएगा। यहाँ पर तो कहेंगे सर 70, यहाँ पर तो क्या कहेंगे बेटा 65, यहाँ पर क्या कहेंगे 60 80 हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे 5, यहाँ पर 80 करने के लिए क्या किया जाएगा 55 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। जब पावर को हम ऐड करेंगे किसको ऐड करेंगे 75 प्लस 70, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो हम बस लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में 5। यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, कहेंगे कि सर 55 को ऐड करेंगे और 30 को ऐड करेंगे और 5 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा एक ही सीरीज हो गया, 5 5 का अंतर है। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे तो 80 75 प्लस 5 80, 80 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा बेटा 40 इंटू n करेंगे, मतलब 5 कितनी बार 75 बार प्रयोग किया था इस सीरीज में, 5 कितनी बार है, मतलब ये सीरीज कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो 5 से भागा देंगे तो 15 बचे क्या होगा 75 मतलब 15 बार प्रयोग किया गया है। अब प्लस क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 60 मतलब 55 प्लस 5 60 60 30 कितना हो गया 90। अब इसको ऐड कर दो 15 चौको 60 मतलब 600 और प्लस 90 अर्थात 690। जब इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो 690 शून्य आएंगे इसके दाहिने तरफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें 5 का पहले मल्टीपल 99 तक देखेंगे कि कहाँ तक है। तो 5 का मल्टीपल देखेंगे बेटा तो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहाँ तक बेटा 95 तक आएगा। कोई दिक्कत, 5 का मल्टीपल 95 तक आएगा। अब हम किसका मल्टीपल देखेंगे 25 का, फिर 125 का, फिर 625 का, ऐसे देखते चले जाएंगे। तो 25 का देखेंगे तो कहां तक 25 होगा इंटू 50 इंटू 75 इंटू 100 तो होगा नहीं क्योंकि मेरा सीरीज 99 तक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब इसके पावर में क्या होगा, अब क्योंकि बेस और पावर को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 100 हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर 100 करने के लिए क्या करेंगे हम 95 लिखेंगे ना पावर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 95
यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए बेटा 90 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 85 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तब हो जाएगा बेस ऑफ पावर सेम हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा 75 किया जाएगा, सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा पावर में क्या किया जाएगा 50 किया जाएगा, और सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा 25 किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ देना है, जब जोड़ देना है तो इसको बार बार क्या लिखे हम, मतलब 95 90 85 सीरीज बन रही है एपी सीरीज, तो क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट बाई 2, मतलब 95 प्लस 5 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू एन करेंगे तो 19 5 क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 95 कितने बार मतलब यार अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल देंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1 एन का मान निकालने के लिए, तो करेंगे तो हो जाएगा कितना बेटा 90, और 90 में तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19, ऐसे भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, किसको 75 50 25 को, तो 100 150 हो जाएगा यहाँ पर। अब 150 हो जाएगा बेटा, अब इसको जो 19 5 95, 19 5 क्या हो जाएगा 95 और प्लस 150 जोड़ दो बेटा इसको, 9 1 10 1 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100, मतलब इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 1100 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट सी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब पार्ट डी पर चलते हैं, मतलब टाइप डी चलते हैं। चौथा टाइप क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल वाला है, टाइप फोर्थ, जो भी टाइप होगा आप समझ लीजिएगा, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप डी का फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है जैसे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल डॉट 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 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, हम लिख देते हैं 49 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम फैक्टोरियल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे इसको बाहर निकालेंगे, जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल कहीं सी जगह पर क्या 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं क्या बेटा m1 इंटू 2। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार फैक्टोरियल अगर 10 को लिख सकते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। अगर हम कहें कि फैक्टोरियल हमको 13 लिखना है, फैक्टोरियल 13, या फैक्टोरियल हमको 99 लिखना है, या हम कर देते हैं 49 ही लिखना है, यहाँ पर 49 है, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल, ठीक है 45। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से ना। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा ही होता है, उसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो जरा ध्यान दो आप सभी लोग हैं 1 इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 लिख सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 1 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 1 निकलेगा। अब इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। इसको निकालेंगे तो क्या 1 इंटू 2 इंटू 3। अब लेकिन यहाँ पर निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 के साथ मतलब 49 बार कि नहीं। ठीक है, क्लियर है कि इंटू 49 लिखेंगे नहीं। तो कहने का मतलब हमारा 1 जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और 49 में भी 1 आया, अर्थात 1 जो है 49 बार प्रयोग किया गया, 49 बार प्रयोग किया गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 के पावर 49, कोई दिक्कत। लेकिन 2 जो है एक बार इससे कम प्रयोग किया गया। ठीक है, कितना बार 48 बार प्रयोग किया गया, इंटू 2 के पावर 48 बार प्रयोग किया गया। इसी प्रकार 3 जो है 47 बार प्रयोग किया गया। ठीक, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार 49 सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया, कोई दिक्कत। अरे तो ये तो क्वेश्चन में तो पहले बता चुके हैं हम टाइप सी में कि जब पावर क्या हो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और बेस क्या हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ये क्वेश्चन तो टाइप सी है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो टाइप सी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, वही क्वेश्चन मेरा आ गया। अब क्या करना है 49 तक हमको क्या करना है 5 का मल्टीपल देखना है, और फिर 25 का मल्टीपल देखना है, फिर है वो 125 का देखना है। लेकिन इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 50 हो रहा है, 50 हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 5 का देखेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ कहेंगे 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहाँ तक जाएंगे हम लोग डाटा 45 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 का देखते हैं, तो 25 इंटू 50 तो होगा नहीं क्योंकि मेरा सीरीज 50 तक है, ये नहीं है, इसलिए 25 का मल्टीपल यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसके पावर की बात हो गई, तो पावर में देखेंगे बेटा इन दोनों को जोड़ने को 50 आ रहा है ना, 50 आ रहा है ना, 50 आ रहा है ना बेस और पावर को। तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखे कि बेस और पावर को जोड़ने पर 50 आ जाए, तो कहेंगे सर आप 5 है तो वहां पर 45 लिख दीजिए, 45 लिख दीजिए। 45 जब हम लिख देंगे तो बेस और पावर क्या हो गया 50, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या करना है बेस
मतलब जो सीरीज बन रही है, पावर का जो सीरीज बन रहा है उसको जोड़ देना है। अब पावर का जो सीरीज है हमारा क्या है, एपी सीरीज है, समझ में आ रहा है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का जब हम सम करते हैं बेटा, तो करते हैं क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मतलब 45 प्लस 5 क्या करेंगे, 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब इंटू n करेंगे, तो n का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप मतलब ये सीरीज कितनी बार प्रयोग किया गया है कि नहीं, तो 5 से भाग देंगे तो 45 में सीरीज 9 टाइम्स प्रयोग किया गया है। इंटू मतलब प्लस प्लस 25 से पहले से मौजूद है, तो 25 9 225 और 25 क्या हो गया 250। अर्थात जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन कोई नहीं है, तो बस टाइप क्या है, सी वाला ही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 250 हो गया यहाँ पर, हम एक क्वेश्चन इसमें और दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने को कर दिया यहाँ पर कि आप फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल आप 23 का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ करना क्या है, यहाँ पर 1 जो है कितना बार प्रयोग किया गया बेटा, कहेंगे कि 23 टाइम्स प्रयोग किया गया है। 2 कितना बार प्रयोग किया गया है, तो कहेंगे कि इससे एक कम 22 बार प्रयोग किया गया है। 3 कितना किया गया है, तो कहेंगे 21 बार। 4 कितना प्रयोग किया गया है, तो कहेंगे 20 बार। और इसी प्रकार डॉट 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 23 कितना बार प्रयोग किया गया है, तो कहेंगे सिर्फ 1 टाइम्स किया गया है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो पिछला क्वेश्चन है, मतलब 5 का मल्टीपल देखेंगे हम, तो क्या होगा 5 का मल्टीपल 5 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है, इंटू डॉट डॉट 23 तक, मतलब कि 20 हो जाएगा कि नहीं, 20 तक ना 5 का प्रयोग किया जाएगा, 5 का मल्टीपल यहाँ तक 20 तक होगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 15 10 20, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। 25 तक यहाँ प्रयोग होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 24 24 24 24। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 24 करने के लिए 4, यहाँ 24 करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, बताओ कितना 9। यहाँ पर क्या किया जाएगा बेटा, बताओ आप सभी लोग, 24 करने के लिए क्या किया जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर क्या करने के लिए जाएगा 24, एक बताओ 24 करने के लिए क्या किया जाएगा 19, ठीक है। तो मतलब कि हमको 19 14 9 और 4 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 19 14 9 इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, नहीं, या हम इसी तरह से डायरेक्ट कर दो ना, ये सब जोड़ने की क्या जरूरत है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दो, आप करो डायरेक्ट। तो देखोगे आप 9 4 13 मतलब 9 9 4 9 13 13 13 4 17 और 17 3 20 और 20 20 20 से 26 26 को 6 बच गया 2, ठीक है, 2 2 4 हो गया, अर्थात 46। इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितना होगी, 46 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट ई। आप ध्यान दो, इस प्रकार का क्वेश्चन है। पहले जो भी हम क्वेश्चन बना रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे, उसमें कोई ना कोई सीरीज होती थी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। यहाँ अल्टरनेट किसी भी प्रकार से ऐसी नंबर कुछ लिख दिया है और पूछ रहा कि इन संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। अच्छा बेटा बताओ आप, जो शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 के पेयर से ही ना होता है, तो 2 और 5 का जहाँ पेयर बनेगा वही ना शून्य का निर्माण होगा, अन्य संख्याओं में तो शून्य का निर्माण नहीं होगा कि नहीं। तो अब बताओ, क्या यहाँ पर 5 मतलब 5 का पेयर बन रहा है, मतलब 5 के पावर हम लिख सकते हैं 2 ना, 25, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं 19 5 95, एक 5 यहाँ पर मिल जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, मतलब हम लिख सकते हैं उसको 5 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ से हमको पेयर मिलेगा, 93 से न 2 का पेयर मिल पाएगा न 5 का, मतलब कि यहाँ पर क्योंकि न ये 2 से करती है संख्या, न ये 5 से करती है, न इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं, न इसमें से हम 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 2 से तभी विभक्त होती है जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 नंबर होंगे तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी, अन्यथा वो संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी। अर्थात इसके संख्या मतलब यूनिट प्लेस पर 3 था, इसके इसलिए यह संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी, अर्थात यहाँ से 2 हमको नहीं मिलने वाला है, न ही 5 मिलेगा, क्योंकि ये संख्या 5 से भी विभक्त नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या 5 से कब विभक्त होती है, मतलब डिवाइड होती है, जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो। अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से भी क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। तो इसके यूनिट प्लेस पर न 0 था न 5 था, इसलिए ये 93 न 5 से कट रहा है न 2 से कट रहा है, अर्थात यहाँ से न 2 का पेयर मिलेगा न 5 का मिलेगा। अर्थात ये जो संख्या है हमारे पास बेटा, इसका इसमें शून्य का निर्माण करने में कोई रोल नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका शून्य का निर्माण करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका तो निर्माण करने में है कि 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 लिख सकते हैं इसको। तो अब देखो 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो 2 2 4 1 5,
मतलब 2 2 4 1 5, 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 6, अर्थात ये बताओ आप सभी लोग, तो शून्यों का जो निर्माण होता है जिसका पेयर कम होता है ना, वही ना होता है। तो यहाँ बताओ कितने पेयर बनेंगे, 5 और 2 का। तो कहेंगे सर 5 और 2 का पेयर जो है सिर्फ 5 ठो बनेगा कि नहीं, जिसका पावर कम होता है उतना ही बनेगा। अर्थात इसके दाहिने तरफ जब आपस में गुणा करेंगे तो इसके दाहिने तरफ जो शून्यों की संख्या क्या होगी, 5 जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर 132, ठीक है, इंटू 25 इंटू 75 इंटू, ठीक है, 71 इंटू 63 इंटू 100, ठीक है, 29 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब अभी बताया हमने कि शून्यों के निर्माण में सिर्फ 2 और 5 और बाकी जहां 2 और 5 हमको नहीं मिलेंगे उन संख्याओं को क्या करना है, छोड़ देना है, भूल जाना है। तो जैसे हमने देखा यहाँ से हमको 2 मिलने वाला नहीं है, 71, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 2 मतलब 2 से जो डिवाइड होगा वही से ना 2 मिलेगा, 5 से जो डिवाइड होगा वही से ना 5 मिलेगा। हमको 2 और 5 का ही ना पेयर चाहिए। तो यहाँ से क्या 2 मिलने वाला है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर बेटा क्या है, 0 2 4 6 8 होगा, तभी इस 2 से होगा कि नहीं, तभी यहाँ से 2 मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है, यहाँ से 2 मिलने वाला है नहीं, ना 5 मिलने वाला है। 5 का नियम क्या है, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो 0 और 5 भी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, मतलब ना 2 से कटेगी ना 5 से कटेगी, अर्थात ना 2 से 5 से कटेगी, अर्थात शून्य के निर्माण में भागीदारी नहीं ले रही है, ना ही ये ले रही है ना ये ले रही है। समझ में आया कि नहीं, भागीदारी इन्हीं लोगों का है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पेयर यहाँ से मिल सकता है, 2 का पेयर हमको यहाँ से मिल सकता है। तो हम लिख सकते हैं 11 में 12 इसको लिख सकते हैं। जब 11 में अगर 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, एक बच गया, 12 एकम 12 एक 13 एक 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लेकिन अब देखो 12 को तो आप लिख सकते हो, ठीक है, 4 तिहाई 12 कि नहीं, तो 4 तिहाई 12 लिखेंगे तो हमको 2 के पेयर से ना 2 के पावर से मतलब है, तब से तुम यहाँ से हमको कितने 2 मिलेंगे, बस 2 के पावर 2 मिलेंगे कि नहीं, 2 के पावर 2 मिलेगा, देख मिलेगा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो हमको 2 के पावर 2 ही चाहिए। अब यहाँ को बताओ कितने मिलेंगे, 5, तब कहेंगे 5 के पावर 2, यहाँ 25 क्या है 75, मतलब कि 5 के पावर 2। अब यहीं से तो कहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अर्थात हम क्या, हमारे पास जो शून्यों की संख्या होगी बेटा, आप बताओ, जिसका पावर कम होता है वही करना। यहाँ 2 के पावर 2 हो गया, यहाँ 5 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो जिसका पावर कम होता है उतना ही ना शून्य होगा। तो अर्थात इन संख्याओं का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी बताओ, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा। तो 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, सिर्फ 2 बन रहा है कि नहीं। तो शून्यों की संख्या कितना होगी, 0, बस 2 0 होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा ये आपको करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया 219 इंटू 300 171 इंटू 225 इंटू, ठीक है, 64 इंटू 125 इंटू, ठीक है, 129, नहीं बस करते हैं। इसी संख्या का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो हमको 2 और 5 तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इसके क्योंकि एक जो है कि विभाज्यता के नियम के, हम जब विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे उस समय हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 5 तो मिलने वाले हैं नहीं, यहाँ से भी नहीं मिलना है, लेकिन यहाँ पर लिख सकता है 25 नवा 225, 25 नवा क्या होता है 225, तो 25 नवा 225 तो हमको सिर्फ 5 से मतलब है, 9 का हमको देगा 0 नहीं देगा, 25 नवा 225 मतलब यहाँ से हमको 5 का स्क्वायर मिल सकता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर होगा 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 6, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या होगा बेटा 5 के पावर 3, कोई दिक्कत, 5 50 25 5 125। अब देखो, अब हो गया 5 के पावर 3 5 के पावर 2, अर्थात 5 के पावर हो गया बेटा कितना 3 2 5, 3 2 क्या हो गया 5, यहाँ 2 के पावर क्या हो गया 6। तो जिसका पेयर कितना, 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा बताओ आप सभी लोग, तो कहेंगे 2 और 5 का पेयर सर सिर्फ 5 ही बनेगा। अर्थात इसके दाहिने इन सभी संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ जो शून्य आएंगे सिर्फ 5 तो 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा आज का क्लास आपको बहुत, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट अगर रहता है कंप्लीट नंबर आप 0 में, तो आप कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो है कि कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट को पढ़ करके आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।